हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। बच्चों, टीम अनोखा प्रयास द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में मैं स्वाति वर्मा टीम अनोखा प्रयास की ओर से आयोजित कार्यशाला के प्रथम दिवस में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, ये कार्यशाला अगले 3 दिनों तक चलेगी, यानी कि आज हमारी कार्यशाला का प्रथम दिन है। आप अगले 2 दिनों की वीडियो देखेंगे और तीसरे दिन आप अपने टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों का टेस्ट देंगे, जिसमें 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को हमारी टीम की ओर से ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा बच्चों। तो इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप स्पेलिंग पढ़ सकते हैं, BODMAS मिला करके क्या हुआ? बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास कहाँ से आता है? B फॉर ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, O फॉर ऑफ का, D फॉर डिवीजन यानी कि भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, A फॉर एडिशन यानी कि योग एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं, को, का, भागु, योगा। अर्थात हम इंग्लिश के स्पेलिंग के फर्स्ट लेटर्स या हिंदी की स्पेलिंग के जो फर्स्ट लेटर्स हैं, अगर उनको ले लें तो हमारा बोर्ड मास या को, का, भागु, योग नियम मिल जाता है। इसमें ब्रैकेट, का, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस हिसाब से ऊपर से नीचे के क्रम में ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब बच्चों, जो ब्रैकेट होता है वो भी कई प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले आता है रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक यदि हम जैसे कुछ लिखते हैं, मान लीजिए ये 35 डिवाइडेड बाय 7 लिखा है, या कुछ भी लिखा हो, 3 + 5 लिखा हो और इसके ऊपर एक छोटी सी रेखा लगी हो ऐसे, तो इस छोटी रेखा को हम रेखा कोष्ठक यानी कि बार ब्रैकेट बोलेंगे। इसके बाद छोटा कोष्ठक आता है, उसके बाद मंझला कोष्ठक आता है और उसके बाद आता है बड़ा कोष्ठक। तो बच्चों, जो कोष्ठक सबसे अंदर होगा, अंदर की तरफ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। उसके लिए अब हम सबसे पहले देखते हैं भाग, गुणा और योग, घटा। इन संक्रियाओं पर हम बोर्ड मास के नियम को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमारे पास एक प्रश्न है, 35 डिवाइडेड बाय 7 + 4 यानी कि 35 को 7 से भाग कीजिए और उसमें 4 का योग कीजिए। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, बोर्ड मास नियम में सबसे पहले डिवाइड करना होगा और एडिशन यानी कि योग उसके नीचे होगा। तो हमने सबसे पहले 35 को 7 से भाग कर दिया, जो कि 7 मिला, और उसके बाद 4 को उसमें योग कर दिया, तो 5 + 4 यानी कि 9 प्राप्त हो गया। आइए बच्चों, एक और प्रश्न देखते हैं। 55 - 6 × 3 + 32 - 3। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमारे पास 3 संक्रियाएं हैं, घटा, गुणा और योग। माइनस का चिन्ह 2 बार दिया हुआ है तो 2 बार घटाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करना होता है। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 × 3 = 18, और बाकी इधर और उधर की चीज़ों को एज इट इज़, एज इन अंकों को लिख लिया जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होता है, 55 - 6 × 3 = 18 और +32 - 3, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, योग। जैसा कि क्लियरली हमें इसमें दिख रहा है कि 55 और 32 दो प्लस की संख्याएं हैं, ठीक है, और -18 - 3 दो माइनस की संख्याएं हैं। तो हमने इनको सेपरेटली एक अलग अलग करके प्लस अलग माइनस अलग लिख लिया। इसमें हम प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे। तो 55 + 32 होता है 87, और -18 में जब -3 लिखा जाता है यानी कि योग किया जाता है, तो जोड़ने के बाद आता है -21। तो इस प्रकार हमें इस स्टेप के बाद प्राप्त होता है 87 - 21। अब बच्चों, 87 में से जब 21 को हम घटा देंगे तो हमें 66 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा।
एक और प्रश्न है 36 में 4 और 3 के गुणनफल से भाग दीजिए। तो इस प्रश्न में पहले हम 4 और 3 का गुणनफल लिखेंगे, उसके बाद 36 में भाग लगाएंगे। यदि आपने इसको सीधा सीधा लिख दिया 36 भाग 4 गुणा 3, तो आप क्या करेंगे, 36 को 4 से भाग करेंगे, उसके बाद आएगा 9। 36 को 4 से भाग करने के लिए बाद 9 आता है और 9 को 3 से गुणा कर देंगे तो 9 3 27 आ जाएगा। लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट यूज़ होगा। सबसे पहले हमें 4 और 3 का गुणनफल सेपरेटली लिखना होगा। तो इसका सही तरीका क्या है, 4 और 3 को एक साथ लिख लीजिए, 4 और 3 का गुणनफल, यानी कि ये सेपरेट कर लीजिए एक ब्रैकेट की सहायता से और 36 में इसका भाग दे दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है ये। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कोष्ठक हटाएंगे, 4 तिया 12, फिर 36 को 12 से भाग देंगे और हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका सही तरीका होगा। अब देखिए बच्चों, बोर्ड मास के नियम क्या हैं, उसके अनुसार कोष्ठकों को कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखते हैं। बोर्ड मास के नियम के अनुसार कोष्ठकों को क्रमानुसार हल किया जाएगा, अर्थात रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ये चाहे जिस भी क्रम में हो, ठीक है। सबसे पहले अंदर के कोष्ठक को हटाया जाएगा और अपनी क्रिया संपन्न की जाएगी, तभी हम अपने प्रश्न सही प्रकार से हल कर पाएंगे। दूसरा नियम है, यदि कोष्ठक से पूर्व प्लस है तो कोष्ठक को हटाने पर अंदर जो प्लस और माइनस होंगे वो यथावत रहेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोष्ठक के पूर्व माइनस है तो कोष्ठक के अंदर को जब हटाएंगे कोष्ठक को, तो उसके जो अंदर के चिन्ह है, प्लस हो या माइनस हो, वो आपस में अंतः परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कि प्लस को माइनस के साथ कन्वर्ट किया जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम माइनस की गुणा प्लस से करते हैं माइनस आता है, और अगर माइनस की गुणा माइनस से की जाती है तो प्लस हो जाता है। थर्ड नियम देखिए बच्चों, यदि कोष्ठक के पहले या बाद में कोई संख्या हो और उस संख्या और कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ गुणा को समझा जाएगा। जैसे ये एक ब्रैकेट में लिखा है 3 + 4 और उसके बाहर 2 लिखा है, इसका तात्पर्य यह है कि 3 + 4 की गुणा 2 से की जाएगी, यानी कि 2 की गुणा 3 और 4 7 से की जाएगी। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। प्रत्येक कोष्ठक को हटाने से पहले उसका सरलीकरण करना बहुत आवश्यक है। यदि आप उसका सरलीकरण नहीं करेंगे तो आपका प्रश्न गलत होने के चांसेस होंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं एक और प्रश्न, 21 + 18 भाग 3। तो बच्चों यहाँ हमारे पास 2 चिन्ह हैं, एक प्लस और एक भाग। तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले भाग करेंगे और उसके बाद जो योग करेंगे। तो यहाँ पर भाग है 18 भाग 3, यानी कि 3 × 18। तो हमारा सेकंड स्टेप बनता है 21 + 6। अब इसे जोड़ दीजिए, 21 और 6 होते हैं 27। अगर बच्चों आपने यहाँ पे बोर्ड मास का नियम नहीं यूज़ किया तो आप 21 में 18 को पहले जोड़ देंगे जो कि 39 होगा। उसके बाद आप 39 में 3 से भाग दे देंगे जो कि 13 × 39 यानी कि 13 होगा। ये गलत मेथड होगा क्योंकि आपने इस मेथड में बोर्ड मास को फॉलो नहीं किया है। एक और प्रश्न देखते हैं, 13 - 8 × 2 + 3। अब इस सवाल में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, कोष्ठक, माइनस और प्लस। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं, फिर हम सबट्रैक्ट करते हैं। जो चीज़ें नहीं हैं उनको हटा देंगे, लेकिन क्रम वही होगा, क्रम कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट में 8 × 2 है, फर्स्ट स्टेप में 8 दूनी 16 लिख देंगे। 13, 8 × 2 की जगह आया 16 और प्लस 3। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट मेथड। आइए एक और प्रश्न देखते हैं कि कोष्ठकों का किस प्रकार से सही प्रयोग किया जा सकता है। एक बड़ा प्रश्न लेंगे, 18 माइनस, ये देखिए बड़ा ब्रैकेट, +4 प्लस मंझला ब्रैकेट, 16 - छोटा ब्रैकेट, 18 - 5। छोटा ब्रैकेट क्लोज है, फिर मंझला ब्रैकेट क्लोज है और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज है। इसी क्रम में ये स्टार्ट है, उसी क्रम में ये क्लोज हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ तीनों प्रकार के कोष्ठक हैं, छोटा, मंझला, बड़ा। हम इनको अंदर से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमारे पास है 18 - 5, ये फर्स्ट नंबर पे सॉल्व किया जाएगा, छोटा ब्रैकेट। फिर हम बाद में मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अंदर से स्टार्ट करते हुए देखते हैं 18 - 5। फर्स्ट स्टेप, 18 में से 5 गए, 13 बचे।
तो हमने देखिए 18 माइनस 5 को मैं छिपा देती हूँ और इसके 16 माइनस 18 में से 5 घटा 13, इसकी जगह 13 लिख देती हूँ और बाकी को मैं एज इट इज एज रखूँगी। उसके बाद मेरे पास मंझला कोष्ठक आता है 16 माइनस 3, 13। 16 में से 13 माइनस करने के बाद 3 बचते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर इसको छिपा दूँ मंझले कोष्ठक को तो 4 के बाद प्लस 3 यानी कि मेरा बड़ा ब्रैकेट बच जाता है। ये मेरा सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप में बच्चों मेरे पास बड़ा ब्रैकेट है 4 प्लस 7, 4 प्लस 3, तो 4 और 3 होते हैं 7। तो मैं अगर इसको छिपा दूँ फिर से तो 18 माइनस 7। अब सीधा सीधा माइनस कर दीजिए, 18 में से 7 गया, बचा 11। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हम कोष्ठकों के प्रयोग को भी एक सही ढंग से सरल कर सकते हैं और अपने गणित की संक्रियाओं को बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय बाय बच्चों।